अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरे भाई आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 42। जी, इस तरह करें बच्चों, आप लोगों ने आज क्वेश्चन ओपन कर लेना है जी ग्नू कैश लिमिटेड। ये IS 16 का क्वेश्चन नंबर 17 होगा जी पास पेपर का। जी, ये ओपन कर लें जी आप लोग सब। ये टेस्ट नंबर 5 का भी यही सवाल था। टेस्ट नंबर 5 के अंदर भी यही वाला क्वेश्चन आया था। जी, इसको आज जो है ना हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। नोट बनाना है जी। अगर मैं रिक्वायरमेंट पढ़ दूं इसकी तो मेरे भाई हमने बनाना है नोट। कहता प्रिपेयर नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2022। जी, उसके बाद जी सबसे पहले आपको ये सिखाया जी आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है। फिर दूसरे नंबर पे बच्चों आपने क्या करना है जी अदर इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। कहता जी कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल। जी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट फिर अदर इन्फॉर्मेशन। कहता जी कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है ऑल कहता जी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एक्सेप्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर विच रिवैल्यूएशन मॉडल इज यूज। कहता जी जो प्लांट है ना जी उसके लिए रिवैल्यूएशन मॉडल है। उसके अलावा कहता जी जितने भी IS 16 में एसेट्स हैं उनके लिए कौन सा मॉडल है जी कॉस्ट मॉडल है। कहता मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट इज ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस। वो जो काम हम जी डेप्रिसिएशन के साथ करते हैं वो इसके साथ भी करना है जी। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और बच्चों रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, वो सिस्टमैटिक बेसिस पे रिवैल्यूएशन सरप्लस को कम करना। फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। कहता है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए फेयर वैल्यू मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है जी। अच्छा जी, हल्का सा क्वेश्चन को स्किम कर लेते हैं। स्किम करने का मतलब ये नहीं होता पूरा सवाल आपने 20 मिनट में 15 मिनट में पढ़ना, 2 मिनट में हल्का सा स्किम कर लेते हैं जी क्वेश्चन को। जी कहता जी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जी 340 मिलियन का, फर्स्ट एंड 2021 पे लिया, ठीक है। और कहता जी ये रिवैल्यूएशन हो रही है जी इस पे, जिस तरह उसने भी बताया था प्लांट के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल है। 30 जून 21 पे भी रिवैल्यूएशन है और 22 पे भी रिवैल्यूएशन है। जी हमारा जो क्वेश्चन है वो असल में स्टार्ट होगा मेरे भाई 30 जून 2022 और बच्चों पिछला साल खत्म हुआ होगा 30 जून 21 पे, यानी 1 जुलाई। ये मैं कह सकता हूँ जी, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा जी, कहता जी फिर उसके बाद वेयर हाउस है जी। कहता ये गिवन ऑन रेंट, रेंट पे दिया प्रीवियसली। कहता वेयर हाउस वॉज यूज वॉज इन यूज ऑफ GL। इसका मतलब है जी ये ट्रांसफर है IS 16 से IS 40, ये ट्रांसफर है। कहता प्रीवियसली द वेयर हाउस वॉज इन यूज ऑफ GL, इसका मतलब अपने इस्तेमाल में था ना। और अब किधर है जी, अब कहता जी आपने रेंट पे दे दिया। और मजे की बात है जी ऑन 1 जैन 2022, 6 महीने या ये 16 के मुताबिक ट्रीट करेंगे इसे, और 6 मंथ्स जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा जी, उसके बाद कहता है GL एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ 3 शोरूम्स। ठीक है जी, कहता है जी 40% ऑफ द कॉस्ट इज एट्रीब्यूटेबल टू द वैल्यू ऑफ लैंड। अच्छा ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो ये रेलिवेंट बात है, वो तो हमने फेयर वैल्यू बस अपडेट करनी होती है जी, चाहे लैंड और बिल्डिंग हो, सब प्रॉपर्टी की करनी है बस, उसमें लैंड और बिल्डिंग दोनों आ जाते हैं। आगे देखते हैं, ईच ऑफ द शोरूम कैन बी लीज आउट सेपरेटली और यूजफुल लाइफ 15 साल है, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। कहता जी GL इज यूजिंग 1 शोरूम फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट। इसका मतलब है जी तीन शोरूम में से मेरे भाई, 3 शोरूम में से ये तीन है ना जी, तीन तीन शोरूम्स में से एक जो है ना, एक IS 16 के मुताबिक डील करेंगे और 2 को IS 40 के मुताबिक। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखे ना उसने खुद लिखा ना, कहता GL इज यूजिंग 1 शोरूम फॉर इट्स ऑन प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये ऑन प्रोडक्ट्स, ये जरा रंग ठीक नहीं है, रंग 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 जी। कहता वाइल द अदर शोरूम्स वर हेल्ड टू बी लीज्ड आउट, और कहता बाकियों को हमने किराए पे दे देना है। ठीक है बच्चों, ये बाकी जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये सारी बातें पढ़ लेंगे, अभी तो मैंने स्किम किया जी। अब मैं बनाता हूं जी फॉर्मेट। जी बच्चों, आज मैं हूं, मेरे साथ भी मैं हूं, और बच्चों इंशाल्लाह आई विल एंजॉय माय ओन कंपनी जी। इधर है जी ग्नू कैश लिमिटेड, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट
for the year ended 30th June 2022 जी। अब हमने ना क्वेश्चन को स्किम कर लिया है। अब हमें पता है जी IAS 16 में कितने एसेट्स आने हैं, प्लांट तो आना ही आना है। उसके बाद जी जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस वो 6 महीने IAS 16 के मुताबिक डील होना है, वो भी आना है। और तीसरा जो प्रॉपर्टी जो खरीदी वो जो शोरूम खरीदा बच्चों, वो देखें जी वो 3 प्रॉपर्टीज, ये देखें ना, प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ 3 शोरूम्स। अब ये जो शोरूम्स है बच्चों, ये वाली जो बात है, इसमें से एक किधर आना है, एक आना IAS 16 में। अच्छा जी, अब हमें ये पता होना चाहिए IAS 16 में 3 चीजें आनी है, वेयर हाउस, प्लांट और एक शोरूम। और बच्चों IAS 40 में कितनी चीजें आनी है जी, IAS 40 में ये दो शोरूम्स आने हैं। और बच्चों ये वेयर हाउस जो है, ये 6 महीने IAS 16 में और 6 महीने किधर बच्चों, IAS 40 में। चलें, ये स्किम करने का फायदा होता है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं बच्चों, आए इधर, हम कहते हैं जी प्रॉपर्टी, नोट नंबर 7, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर जी, सबसे पहले आएगा जी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट जी। फॉर्मेट बनेगा जी ओपनिंग बैलेंस, जी। फिर आएगा जी एडिशन, फिर आएगा बच्चों ट्रांसफर, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला है, आपकी सामने के लिए लिख भी देता हूं, एलिमिनेशन है ना वो। फिर जी उसके बाद आएगा रीवैल्यूएशन, फिर हम करते हैं जी ट्रांसफर इन स्लैश आउट जी। फिर उसके बाद आ जाएगा बच्चों डिस्पोजल, फिर आएगा सर जी क्लोजिंग बैलेंस, सर। फिर आएगा जी लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। इधर आएगा बच्चों ओपनिंग बैलेंस, फिर आएगा जी डेप्रिसिएशन। अच्छा, इंपेयरमेंट नहीं है, आपने देखा होगा जी क्वेश्चन में इंपेयरमेंट नहीं है। फिर उसके बाद आ जाएगा बच्चों डिस्पोजल, नहीं सॉरी, ट्रांसफर भी आएगा ना, एलिमिनेशन वाला, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी, उसको एलिमिनेट करना। अच्छा जी, फिर उसके बाद आएगा बच्चों डिस्पोजल। अच्छा जी, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता, ट्रांसफर इन और आउट इधर नहीं आता, ये कंफर्म बात है, ये बेफिक्र हो जाए आप लोग जी। उसके बाद आएगा बच्चों क्लोजिंग बैलेंस, फिर आएगा बच्चों बुक वैल्यू, यानी किताबों में एसेट कितने का पड़ा हुआ है जी। फिर उसके बाद जी सब नोट्स आ जाएंगे बच्चों मेजरमेंट बेसिस, फिर आ जाएगा डेप्रिसिएशन का मेथड, फिर आ जाएगा जी यूजफुल लाइफ स्लैश रेट जी। अच्छा जी, अब कितना के एसेट्स इधर आने हैं जी, प्लांट आना है बच्चों, इधर प्लांट 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 आ गया जी इधर। उसके बाद जगह थोड़ी है तो मैं W.H लिख रहा हूँ जी वेयर हाउस, और इधर लिख रहा हूँ जी शोरूम जी। रुपीज इन मिलियन में क्वेश्चन होगा जी। अच्छा जी, इधर आए जी, इधर मैं लाइन लगा दूंगा, ये आपने सारा काम अपने पहले सफ़े पे करना है जी। फिर उसके बाद जी 7.1 आ जाएगा जी
लास्ट रिवैल्यूएशन was performed by, अभी देख लेंगे, as on, ये हुई है जी 30 जून 2022 पे। बाय देख लेते हैं जी, बाय क्या है जी। नाम पता नहीं, इधर मेरा ख्याल नहीं बताया इन्होंने, नाम नहीं बताया, नाम नहीं बताया, नाम नहीं बताया, कहीं भी नहीं बताया हुआ। बस ठीक है, बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर लिखते हैं बस आप, बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर लिख दें जी, या वैल्यूएशन फर्म भी लिख सकते हैं। चलें जी, ये 7.1 हो गया। 7.2 जी, 7.2 क्या होता है बच्चों? हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, had there been no revaluation book value of plant, plant पर रिवैल्यूएशन मॉडल है जी, of plant would have been अमाउंटिंग टू रुपीज इतना जी। और 7.3 पे जी आना है जी, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। जी, ओपनिंग बैलेंस अरोज या एडजस्टेड ड्यूरिंग द ईयर। आगे आना है भाई ट्रांसफर इन रिटेन अर्निंग्स, या आना जी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से। फिर आता है जी ट्रांसफर इन रिटेन अर्निंग्स डिस्पोजल की वजह से, लेकिन वो खैर क्वेश्चन में है नहीं, प्लांट पे है नहीं, डिस्पोजल नहीं है। बहरल बहरल आप लिख दें, मसला नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। बहरल ये बना दिया जी। उसके बाद बच्चों हमने अब बनाना है जी नोट, इसका नाम हमने 10 रखा है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। दोबारा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, एक दफ़ा ये जितने भी नोट्स होते हैं उनके लिए ये हेडिंग इस्तेमाल होती है जी, ये वाली, उसके नीचे 1 नोट नंबर 1 2 3 4 ऐसे चलता जाता है। अब इधर डायरेक्ट लिखेंगे आप क्या जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी। और बहुत तवज्जो से सुनना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे फेयर वैल्यू मॉडल है। क्या है बच्चे? फेयर वैल्यू मॉडल। और अगर फेयर वैल्यू मॉडल है जी तो आपको ना फिर लेस, फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं होती, आपको लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये वाला काम करने की कतई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, फिर आपको मजबूरन कॉस्ट मॉडल पे लेके जाना पड़ता है, फिर लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेंगे आप। ठीक है जी। लेकिन इधर जो एसेट्स हैं आपने टेस्ट दिया होगा, उन पर कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है। बहरल बहरल छोड़ें अभी फिलहाल। इधर आप लिखेंगे जी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। इधर आ जाएगा जी ओपनिंग बैलेंस एडिशन जी। इधर ट्रांसफर ट्रूसफर तो नहीं आना, हाँ ये आएगा बच्चों, इधर आ जाना है बच्चों ट्रांसफर इन या आउट।
और बच्चों फेयर वैल्यू गेन स्लैश लॉस, ये चीजें आ जानी है जी। अब जगह का मसला बनना है, जगह का मसला बनना, मैं अब जरा थोड़ा फिर इस तरह करके लिख देता हूं, फेयर वैल्यू गेन स्लैश लॉस सर जी। फिर आपके पास आ जाएगा सर जी क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस आ जाना है जी। अच्छा जी, अब इधर आना है जी, हमने दो चीजें इधर आनी है जी। एक आना जी वेयर हाउस, वेयर हाउस 6 महीने IAS 16 के मुताबिक डील होगा और 6 महीने जो है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के मुताबिक। इधर आना है जी वेयर हाउस और फिर आना है जी शोरूम्स। जी रुपीज इन मिलियन में क्वेश्चन सॉल्व होगा जी। अच्छा जी, इसके फिर अपने सब नोट्स भी हैं जी, इसके अपने सब नोट्स भी हैं जी। अच्छा जी, बहरहाल वो सब नोट्स बना लेते हैं जी। इसमें क्या होगा जी, द फेयर वैल्यू वाज डिटरमिन्ड, क्या उसका नाम है जी, ऑफ प्रॉपर्टी या जो भी होगा वो आगे आपने लिख देना जी। जिसने भी की होगी, नहीं लिखा तो बस ठीक है, आपने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नाम लिख देना। उसके बाद अगर 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 जो फेयर वैल्यू है वो रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो फिर आपने लिखना है जी किस वजह से वो रिलायबली मेजरेबल नहीं है। खैर ऐसा ऐसा क्वेश्चन में फिर आपने 10.3 में लिखना होता है लीज रेंटल्स अर्नड, ये इस तरह की बातें कुछ लिखनी है। बहरहाल अब बच्चों आपके पास ना 3 ट्रांजैक्शंस हैं। कितनी ट्रांजैक्शंस हैं जी? 3 है। अब 3 ट्रांजैक्शंस है मेरे भाई, आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कहां से? आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बच्चों 1 जनवरी 2021 से। अच्छा, मैं सबसे पहले वैसे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ये वाली ट्रांजैक्शन कर लूंगा, फिर उसके बाद ना ये ट्रांसफर इन और आउट वाली बातें हैं। कॉस्ट मॉडल है, पहले उस पर रिवैल्यूएशन करनी है या 16 में, तो ये थोड़ा लंबा काम है। मैं फिर ये कर लूंगा ये वाली ट्रांजैक्शन, फिर मैं इस पे आऊंगा जी। ठीक है जी, और इस पे क्या उसका नाम है जी, है भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जी। आ जाए जी इधर, कहता जी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपने खरीदा था कब कब कब। इधर आए जी वर्किंग नंबर 1 जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, प्लांट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस और जी प्रॉफिट एंड लॉस जी। 1 जनवरी आपने 21 पर प्लांट खरीदा था जी, 1 जन जी। बच्चों ये कॉस्ट 340 मिलियन है जी। आपने इसे 30 जून 2021 पे एसेट को करना है डेप्रीशिएट। आगे जी पढ़ लेते हैं। कहता हूँ डेट डेट द प्लांट है एस्टिमेटेड लाइफ उसकी 13 ईयर है। ठीक है जी, जिसने खरीदा। कहता जी और रेजिडुअल वैल्यू 60 मिलियन है। कहता था रीवैल्यूड अमाउंट एंड रेजिडुअल वैल्यू। अब देखें इधर बच्चों, शुरू में आपने 60 मिलियन आपने एस्टिमेट लगाया, लेकिन बच्चों फिर आपने कहा नहीं, ये आपने साल के आपने आपने कहा जी साल के एंड पे आपने कहा जी रेजिडुअल वैल्यू हमारी जो है ना वो एस्टिमेट गलत था, वो एस्टिमेट है जी 54। अब मुझे बात बताएं, जब आपको साल पे के एंड पे गए और आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगे और आपको पता चल गया हमारा शुरू वाला जो एस्टिमेट है वो गलत है, तो बच्चों इस गलत की बेसिस पे तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी ना, ये इसकी बेसिस पे करनी है आपने डेप्रिसिएशन चार्ज। यही अक्लमंदी का तकादा है। आप इधर क्या करेंगे, -54 करेंगे, डिवाइडेड बाई 13 करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 6/12 कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। मैं हूं, मेरे साथ भी मैं हूं, तो ये आएगा बच्चों 11। अच्छा जी, इधर आया जी 329, ये आ गई बुक वैल्यू। और बच्चों 30 जून 2021 पे ही क्या है बच्चों, रीवैल्यूएशन है। ये है जी रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूड अमाउंट लिखना चाहिए, री वैल्यूड अमाउंट। और वो है जी, अल्लाह भला करे आपका, क्वेश्चन में उसने दी है 304 मिलियन। आप देख लें जरा क्वेश्चन,
30 जून 21 पे जाएंगे, ये लॉस आया है, ये है जी रीवैल्यूएशन लॉस बच्चों, बैलेंसिंग 20 ये आएगा बच्चों, मेरा ख्याल है 25 मिलियन का लॉस। जी बिल्कुल 25 मिलियन का लॉस है जी, इधर भी आ गया जी 25 मिलियन। इधर आके आपने क्या करना है बच्चों, एक लाइन लगानी है, ये वाली लाइन, ये ठीक है जी। अगर हम 2021 पे खड़े होते, अब तवज्जो चाहिए आपकी, 2021 पे, अभी तो 22 पे है ना, मिसाल के तौर पे 21 पे होते, इधर एडिशन आती रही 340 मिलियन की, उसके बाद इधर डेप्रीसिएशन आती रही, ओपनिंग तो नहीं होना था, डेप्रीसिएशन आती रही 8 रुपए की, जी मेरा ख्याल नहीं 11 रुपए की बच्चों डेप्रीसिएशन आती। उसके बाद क्या उसका नाम है जी, रीवैल्यूएशन के 2 स्टेप्स होते। कौन से 2 स्टेप्स होते हैं बच्चों, आपने क्या करना था, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना है जी। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर भी 11 से क्या होती है बच्चों, ट्रांसफर, ये जो लिखा हुआ है जी, इधर नेगेटिव से आती और इधर भी नेगेटिव से आती। और फिर आपने रिवैल्यूएशन लॉस को किताबों में इनकॉर्पोरेट करना था। आपने कहना था जी ये जो एसेट है ये वाला, आपने कहना था 25 मिलियन से ये क्या होगा, क्रेडिट हो गया, और प्रॉफिट और लॉस क्या हो गया बच्चों, डेबिट हो गया, ये वाला काम करना था। और आपको एक दफा पहले भी बड़ा तफसीलन समझाया था, नोट भी लिखवाया था, मेरा ख्याल है ऑर्चल लिमिटेड वाले सवाल में, या शायद किसी और जगह पे, जब पिछले साल के एंड पे रीवैल्यूएशन होती है बच्चों, तो आपका एसेट रीवैल्यूड अमाउंट पे पड़ा होता है, और जितनी डेप्रीसिएशन होती है जी, ये सारी किताबों से बाहर निकल जाती है जी। तो अब इधर जरा गौर से आपने मुलाहिजा फरमाना है बच्चों जी। इधर आए बच्चों, इधर आओ, इधर आओ, अब इधर आए जी। ये प्लांट आपको ओपनिंग बैलेंस किस पे पड़ा होगा, ये 304 मिलियन पे पड़ा होगा। इधर डेप्रीसिएशन 0 नजर आ रही होगी किताबों के अंदर, उम्मीद है मेरी बात समझ गए आप लोग जी। 2022 पे तो ऐसा ही होगा, सारी लिमिटेड होगी जब पिछले साल के एंड पे रिवैल्यूएशन हुई होगी जी मोहतरम। अब आपने आना है जी आगे, अब आपने डेप्रीशिएट करना है जी मजीद। 30 जून 2022 पे आपने करना है जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ये 304। लेकिन मजे की बात यह है, जब आप 30 जून 2022 को डेप्रीशिएट करने लगे, फिर आपको पता चला कि रेजिडुअल वैल्यू जो है ना, ये एस्टीमेट हमारा 54 था पिछले साल के एंड पे, ये दोबारा चेंज हुआ। अब इधर आपने -44 करना है। अब इधर आपने क्या करना है मेरे मासूम दोस्तों, -44, ठीक है। चलें जी, एस्टीमेट का चेंज है नहीं तो आपको रिवाइज बुक वैल्यू लेनी पड़ेगी। बहरहाल वो तो खैर रिवैल्यूएशन भी है, तो हमने इसी को पकड़ना, 304 की पकड़ना है। डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, 13 साल लाइफ थी, लाइफ चेंज नहीं हुई बच्चों, 13 साल लाइफ थी। आपने 6.12 यानी 0.5 ईयर्स जो है ना वो डेप्रिशिएट किया। अभी मजीद कितना होना है जी, तो ये 12.5 आना है जी, इधर 25 भी, इधर जी 12.5 आना है इधर जी। इधर तो 2 आएगा जी, इधर देख लेते हैं जी क्या आएगा। 20.8, मैं इसे 21 कर लेता हूं जी। इधर 23 नेगेटिव से आएगा, और बच्चों इधर आ जाएगा, अल्लाह भला करे जी, 283 आ जाएगा जी। जी 30 जून 2022 पे ये होगा जी। और ये आपकी जी बुक वैल्यू आई। इस डेप्रीसिएशन को किताबों में आपने क्या करना है बच्चों, रिकॉर्ड करना है। और ये जो लॉस का काम होना, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं है, लेकिन ये किताबों में आता रहेगा जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना आया जी, 21 आया। इसके साथ जो वर्किंग का रेफरेंस है जी, वर्किंग 1, ये आपने लाजमी देना है जी। जी मोहतरम, उम्मीद है बात आप समझ रहे हैं। इधर आना 21 और वर्किंग का रेफरेंस आपने लाजमी देना है जी। अब दोबारा है जी रिवैल्यूएशन, अब दोबारा रिवैल्यूएशन है जी, अब दोबारा रिवैल्यूएशन है। और रिवैल्यूड अमाउंट जरा चेक कर लें, 315 है, 315 जी। इधर आए बच्चों, 30 जून 2022 पे रिवैल्यूड अमाउंट, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशियां, ये है जी रीवैल्यूएशन सरप्लस ही लिख दें बस आप जी। ये मेरा ख्याल है जी 32 होगा जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 32 होगा जी। 32 का सरप्लस आया बच्चों, एसेट इतने से बड़ा। ये जो लॉस किताबों में आपको नजर आ रहा है बच्चों, नहीं, ये असल में ये था ना, ये मुझे इधर लॉस वाली जगह पे लिखना चाहिए ये। और बच्चों
जी मोहतरम। अच्छा जी, अब बच्चों इधर देखो, सबसे पहले ये लॉस खत्म होगा 23 का। मजीद जो है ना ये लॉस जब खत्म करेंगे तो पॉजिटिव से आएगा। मजीद अभी बैलेंस बचा हुआ वो 9 रुपये रीवैल्यूएशन सरप्लस है मेरे भाई। इधर आंडा, इधर 9 आ जाएगा। अच्छा जी, अब आप इधर आए जी। अब हमने क्या करना है जी, इधर लगानी है लाइन। क्या लगानी है बच्चों? लाइन जी। अब हमने इधर लाइन लगा दी बच्चों। ये डेप्रिसिएशन तो हम पहले लिख चुके हैं। अब आपने जी इसके दरमियान देखना जी कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है। मेरा ख्याल 21 रुपए की पड़ी है, उसे एलिमिनेट करना है क्योंकि रिवैल्यूएशन है। पहला स्टेप जी एलिमिनेशन का। ये देखें इधर से भी नजर आ रहा है, ये एलिमिनेशन होगी ना, 21 की पड़ी है, एलिमिनेट हो जाएगी जी। 21 ये जी, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया और एसेट को हमने क्या करना है, इसको क्रेडिट कर देना है। अब बच्चे दूसरा स्टेप क्या होगा? इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस। एसेट कितने से बढ़ रहा? एसेट कितने से बढ़ रहा? 32 से बढ़ रहा है बच्चों जी। एसेट डेबिट, ये रिवैल्यूएशन में आए इधर 32 और इधर वर्किंग का रेफरेंस दें, वर्किंग नंबर 1। और बच्चों इधर देखें जी, सरप्लस कितने से आया जी? सरप्लस ये आया बच्चों 9 रुपए से। इधर लिख भी दें बेशक आप, प्लांट ओपनिंग नहीं है, 9 रुपए से आ गया बच्चों, ये 9 रुपए से आया। अच्छा, अब लॉस तो है ना बच्चों, वो बस दिमाग में सोचने आपने कि वो प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट हो गया जी। उम्मीद है मेरी बात समझ गए। अगर कभी एक स्ट्रेस का सवाल आ गया तो हम इसे दिमाग में सोचेंगे कि ये रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस है। 23 रुपए का लॉस हमने रिवर्स किया, सही है जी। तो रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से आ गया होगा जी प्रॉफिट और लॉस में। अच्छा जी, ये प्लांट का खाता तो मेरा ख्याल है जी हो गया खत्म। इधर आए, इधर आए बच्चों, ये क्लोजिंग बैलेंस आपको नजर आ रहा होगा 9 रुपीज का। अच्छा जी सर, उसके अलावा एडिशन इधर नहीं थी, इन और आउट इधर नहीं है, डिस्पोजल इधर नहीं है, तो ये आपका जो बैलेंस है ये 315 पे ही आएगा। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आना तो इतना ही है, ये तो कॉन्सेप्ट है हमारा जी। ये आंडा बच्चों, और ये बुक वैल्यू भी 315 ही नजर आनी चाहिए आपको। मेजरमेंट बेसिस स्ट्रेट लाइन है जी, सॉरी रीवैल्यूएशन मॉडल है बच्चों। आप जगह हो तो पूरा लिखें, वो प्रेफरेबल है जी। डेप्रिसिएशन का मेथड जी स्ट्रेट लाइन जी। यूजफुल लाइफ जी 12.5 ईयर्स, इसकी बेसिस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है जी। अच्छा जी, ये हो गया बच्चों, ये तो ऑटोमेटिकली हो गया, ये भी हो गया, ये रह गया है। अब आपने इधर देखना है जी, इसका तरीका ये होता था, इसका तरीका ये होता था हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन। इसका तरीका क्या होता था, इधर देखें, अगर ये रिवैल्यूएशन ना होती तो क्या ये आपको सरप्लस किताबों में आज नजर आ रहा होता? नहीं सर, नहीं नजर आता। तो आपने क्या कहना, 315 इसमें से, ये बुक वैल्यू आपको किताबों में नजर आ रही है, सही है जी। ये बस इसे बुक वैल्यू कहें। 315 ये सरप्लस किताबों में नजर आ रहा होता आपको? नहीं सर। तो इसको इसमें से माइनस कर दें जी। ये आएगा बच्चों 315 माइनस 9, तो ये आ जाएगा बच्चों 306 मिलियन। ये आ जाएगा ₹306 मिलियन। जी, उम्मीद है मेरी बात समझ गए जी आप। ये कंप्लीट हो गया जी आपका, ये वाली ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हुई। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई है जी। अब आप आ जाए बच्चों किस पर, ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे। ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे आना जी आपने। आए जी, पढ़ते हैं जी। कहता है जीएल एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ 3 शोरूम एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 900 रुपया, और खरीदा कब बच्चे? 1 अक्टूबर 2021, यानी हमारे साल में ही खरीदा, 3 महीने गुजरने के बाद। अच्छा जी, इसका मतलब है एक शोरूम की कॉस्ट जो है ना वो कितनी होगी जी? 300 मिलियन होगी। ठीक है, इसने कहा टोटल कॉस्ट, यानी 3 शोरूम की टोटल कॉस्ट 900 मिलियन है। एक शोरूम की कितनी होगी जी? 300। कहता 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज एट्रीब्यूटेबल टू द वैल्यू ऑफ लैंड। अच्छा, अब मेरी बात जरा गौर से सुननी है। अब बहुत तवज्जो चाहिए आप लोगों की। यह है शोरूम बच्चों, इधर आए, एडिशन। IS 16 में एक ने जाना है, मुझे कैसे पता चला? ये लिखा, कहता GL इज यूजिंग वन शोरूम फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट, यानी IS 16 में एक ने जाना है। अदर शोरूम वर हेल्ड टू बी लीज्ड आउट, उन्होंने रेंट पे जाना है। तो एडिशन है हमारे वाले साल में, तो 300 की एडिशन आ जानी है किधर बच्चों? ये इधर IS 16 में। और बच्चों इधर एडिशन कितने की आनी है जी? ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है खैर इधर जी, 1 अक्टूबर 21 पे खरीदा। इधर एडिशन आनी है, अल्लाह भला करे जी, 600 मिलियन। उम्मीद है मेरी बात समझ गए आप। 600 मिलियन की आनी है।
अब इस पे तो आपने बड़ा सिंपल है बच्चों, ये तो बड़ा सिंपल है। आपने इस पे क्या करना है, आपने बस फेयर वैल्यू को अपडेट करना है, बस डेप्रिसिएशन नहीं होनी इस पे। और इस पे क्या करना है, इस पे डेप्रिसिएशन आनी है, सिर्फ किस पोर्शन की, बिल्डिंग वाले पोर्शन की। आगे आ जाए बच्चों, क्या था 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज एट्रीब्यूटेबल टू द वैल्यू ऑफ लैंड। ये उसने IAS 16 के लिए दिया, चूंकि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अच्छा, तो इसका मतलब है 300 में से 300 के दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं बच्चों, 300 के, या वर्किंग कर लें अपने पास, मैं फिर रेस कर दूंगा। 300 के दो हिस्से हैं, एक है बच्चों 40% और एक है जी 60%। जो 40% है ना बच्चों, ये है किसका बच्चों, लैंड का, और ये क्या है बच्चों, बिल्डिंग। उम्मीद है मेरी बात समझे हैं। ये 60% बनेगा कितना, बिल्डिंग वाला पोर्शन बनेगा ₹180 मिलियन का। ठीक है जी। इस पे जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आप कहेंगे 180 माइनस रेजिडुअल वैल्यू, जो कि मेरा ख्याल है क्वेश्चन में शायद उसने नहीं दी, तो डिवाइड कर देंगे बच्चों आप इसकी लाइफ के साथ। अच्छा जी, अब देख भी लेते हैं जी। कहता जी लाइफ इसकी कितनी है, 15 ईयर्स विद नो रेजिडुअल वैल्यू। 180 डिवाइडेड बाय बच्चों 15 मल्टीप्लाई बाय 9/12 होगा जी। ठीक है, ये आप डेप्रिसिएशन देखें कितनी आती है जी, आप भी साथ साथ कैलकुलेट करें। अच्छा मेरे भाई, ये आ गई जी, ये आ गई मेरे भाई। ये डेप्रिसिएशन 9 रुपीज़ की आती है जी, 9 रुपीज़। तो आप इधर आए बच्चों, आप इसकी वर्किंग कर लें, छोटी सी वर्किंग नंबर 2 एग्जामिनर को समझाने के लिए। आप इधर आए, इधर ओपनिंग तो कुछ भी नहीं होगा जी, डेप्रिसिएशन में 9 रुपीज़ लिखें और ये वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस दे दें जी। अच्छा, उसके बाद मेरे भाई ये हुआ। उसके बाद मेरा ख्याल है जी ट्रांसफर नहीं है, रिवैल्यूएशन नहीं है, इन आउट नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, तो ये 300 इधर आया बच्चों। और सर जी इधर डेप्रिसिएशन आ गई, ओपनिंग नहीं है, ट्रांसफर नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, तो ये आपका 9 का 9 नीचे आया, और ये बुक वैल्यू आपकी 291 आ गई है मेरा ख्याल है। और बच्चों इस पे क्या था जी, ये था जी कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल। और ये क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। और जी ये आपने 15 सालों की बेस पे कैलकुलेशन की है जी, 15 ईयर्स बच्चों। उम्मीद है मेरी बात समझ गए हैं। अच्छा जी, अब आपने आना है IAS 40 में। इधर एडिशन तो आ गई, ट्रांसफर इन और आउट इधर नहीं है, वेयर हाउस में है। फेयर वैल्यू गेन या लॉस ये निकालना पड़ेगा आपको, ये निकालना पड़ेगा मेरे भाई। आए इधर, अच्छा जी आ जाए जी, इधर आ जाए, इधर आ जाए। अब बहुत तवज्जो चाहिए भाई आपकी। कहता ऑन 1 मार्च 2022 द 2 शोरूम्स वर गिवन ऑन मंथली रेंट। नहीं, ये आपका मसला है, आपने लेट रेंट पे दिए। ये किस दिन IAS 16 में, IAS 40 में आ जाने चाहिए थे, 1 अक्टूबर 2021 पे। सही है जी, ये बात जहन में रखनी है आपने। अवेलेबल फॉर यूज इधर है। कहता था फेयर वैल्यू ऑफ ईच शोरूम इज इंक्रीजिंग बाय 3 मिलियन ईच ईयर, ईच मंथ, सॉरी। कहता फेयर वैल्यू जो है ना, 2 शोरूम्स हैं, इसकी फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी, इधर देखना अपडेशन कैसे आएगी, ये जरा गौर से देखने वाली बात है। मैं इधर कर देता हूं वर्किंग नंबर 2.1, फेयर वैल्यू गेन या लॉस शोरूम पे, फेयर वैल्यू गेन किस पे, शोरूम पे बच्चों। इधर देखें, 2 शोरूम है बच्चों, 2 शोरूम है, और कितने महीने हो गए, 9 महीने हो गए हैं। हर महीने 3 मिलियन से बढ़नी है, 2 मिलियन रुपीज, 2 मिलियन, सॉरी, दो शोरूम्स, 2 शोरूम मल्टीप्लाई बाय 1 अक्टूबर से 30 जून तक 9 मंथ्स हैं बच्चों जी। और बच्चों आप महीने बता दें जरा मुझे कितने आने हैं। महीने तो हमने लिख दिए, खैर कितने से बढ़नी है जी, 3 मिलियन से बढ़नी है, बाय ₹3 मिलियन, ₹3 मिलियन। ये मेरा ख्याल है आएगा 54 आएगा। हाँ जी, 54 मिलियन से आपकी जो है ना फेयर वैल्यू इंक्रीज हुई है बच्चों, ये 54 मिलियन जी। उम्मीद है ये बात समझ आई। 2 शोरूम है बच्चों, और 1 अक्टूबर से लेके 30 जून तक 6 महीने, 9 महीने हैं, और बच्चों ₹3 मिलियन ईच मंथ बढ़नी है, तो ये 54 मिलियन से आपकी फेयर वैल्यू बढ़ गई बच्चों। आपकी नहीं, मतलब शोरूम की। वर्किंग 2.1 का रेफरेंस दें और ये आ जाएगा बच्चों 654 मिलियन। उम्मीद है मेरी बात समझ गए आप लोग जी मोहतरम। 654 मिलियन आ गया। देख लेनी कैलकुलेशन में कोई एरर तो नहीं है। ठीक है जी, कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है। अच्छा जी, इधर तक बात समझ आ गई है उम्मीद है जी मुझे। अच्छा, इसके बाद ना बच्चों साथ हमने कुछ और काम भी करना है। वो काम ये है मेरे चांद, ये मैं रेस कर देता हूं जी, वर्किंग नंबर 2।
अब इधर आपने सब नोट्स बनाने हैं, क्या करने हैं बच्चों, सब नोट्स, इधर सब नोट्स बनेंगे। अच्छा, वेयर हाउस जो है ना, आपने टेस्ट दिया होगा, वो कॉस्ट मॉडल है। क्या, कौन सा मॉडल है बच्चों, कॉस्ट मॉडल। वेयर हाउस IAS 16 में 1 जनवरी 2022 पे ये ट्रांसफर हो रहा है। तो जब इधर आना है, इधर आगे फेयर वैल्यू मॉडल है, उसने दी भी हुई है फेयर वैल्यू, रिलायबली मेजरेबल है, दी भी हुई है फेयर वैल्यू, ये दी भी हुई है। क्या उसका, इधर आए जी, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, द फेयर द हाँ जी, फेयर वैल्यू ऑफ ईच, कहता वेयर हाउस ऑन वेरियस स्टेट, ये फेयर वैल्यूज दी हुई हैं, रिलायबली मेजरेबल है, कोई मसला नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है जी, इधर ना आपने फिर जस्ट लिखना है मेजरमेंट बेसिस, और ये है जी आपके लिए मेजरमेंट बेसिस वेयर हाउस। अभी मैंने किया नहीं, खैर मैं लिख देता हूं जी फेयर वैल्यू मॉडल, और इधर भी मैं लिख देता हूं, अच्छा पूरा लिखते हैं अगर जगह है तो, फेयर वैल्यू मॉडल। चले गुजारा करते हैं इस तरह, जरा वो माइंड करता है एग्जामिनर। ये है जी फेयर वैल्यू मॉडल। अच्छा जी, अब हमने देने हैं जी सब नोट्स 10.1 बच्चों, द फेयर वैल्यू बस प्रॉपर्टीज लिखते हैं, सही है, वेयर हाउस एंड शोरूम लिखना ये भी सही है। इधर असल में लफ्ज प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होता है, ऑफ प्रॉपर्टीज वॉज डिटरमिन्ड, बताया नहीं है, वॉज डिटरमाइंड बाय, नाम नहीं बताया ना, तो बस लिख दें एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। 10.2, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, ऐसी है नहीं कोई, तो 10.2 तो नहीं होगा, 10.3 ही 10.2 बन जाएगा। या ऐसे कह लें, हम 10.2 पहले लिखते हैं, 10.3 बाद में। हम क्या करते हैं, लीज रेंटर्स अर्न्ड वाला जो नोट था ना, उसे 10.2 कह देते हैं, सही है जी। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी हुई जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो वो 10.3 में लिख देंगे, ऐसा कोई है नहीं। तो बस फिर यही क्या बना हमारा, हमने कहा जी लीज रेंटल्स earned from properties are, इकट्ठा लिख देना है आपने, प्रॉपर्टीज ये भी और ये भी इकट्ठा लिख देना, 2 रुपीज, अभी कैलकुलेशन कर लेंगे इतनी जी, वाइल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू अर्न these rentals are amounting to रुपीज इतना। चलें जी, अच्छा जी, ये हमने सब नोट बना दिए। अब इधर देखें जी, इसका ख्याल करना है ऑन 1 मार्च, इधर आए जी, इधर आना है, इधर आना है जी आपने शोरूम पे, इधर कहता जी ऑन 1 मार्च 22 द 2 शोरूम्स वर गिवन ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 4 मिलियन। कहता 2 शोरूम्स जो हैं इनको हमने मंथली रेंट पे दिया है। 2 शोरूम्स का मतलब है जी दोनों को ईच का लफ्ज नहीं है, दोनों को। कहता जी वर गिवन ऑन मंथली रेंट ऑफ 4 मिलियन, यानी 4 महीने हो गए, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने मल्टीप्लाई बाय बच्चों एक शोरूम का नहीं, दोनों का रेंट कितना है बच्चों, 4 मिलियन। तो इधर मेरा ख्याल है आ जाएगा 16 मिलियन, 16 मिलियन आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 16 मिलियन। ये कैसे आया बच्चों, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसमें प्लस भी तो करना है ना हमने, इस तरह लिख देते हैं जी, इधर टोटल लिखेंगे, ये आया जी, कैलकुलेशन इधर करके दिखा देते हैं जी, रुपीज 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस, ठीक है जी, ये शोरूम का आ गया। अब हमने इसका भी तो लिखना है ना, वेयर हाउस का भी तो लिखना है। बहरहाल आप इधर आए बच्चों, वेयर हाउस भी कर लेते हैं अभी। इसमें उसने बताया जी रेंटर्स अर्न जो है ना 30 जून 2022 तक, कहता वो 10 है, कितने हैं बच्चों, 10 मिलियन, और कहता आउट ऑफ विच 6 मिलियन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। बच्चों हमने अर्न लिखना है, हमने ये नहीं लिखना कितने पैसे मिले हैं, हमने तो टोटल लिखना है, जितना अर्न किया, जितना कमाया। तो इसमें प्लस कर दें बच्चों 10, इसमें प्लस कर दें बच्चों 10 मिलियन,
तो ये टोटल बना जी 26 मिलियन। कितना बन गया बच्चों? 26 मिलियन। बस ये लिख दिया आपने। 2 रुपीज नहीं बताया तो बस ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे, बस ठीक है जी। ये तो हम इधर जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो नहीं होता, इस पे खर्चा हुआ होगा, गिवन नहीं है, बस ठीक है। चले, नहीं, उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी आपको। अच्छा जी, ये वाला भी हमने काम कर दिया। अब आपने आना है बच्चों इधर, इसका बाकी डेटा पढ़ते हैं जी। कहता जी ए वेयर हाउस ओन्ड बाय जीएल, कहता वाज गिवन ऑन रेंट ऑन 1 जनवरी 2022। कहता जी ये हमने किराए पे दिया ना ये। कहता प्रीवियसली द वेयर हाउस वाज यूज इन, कहता इन द यूज ऑफ जीएल, यानी ये पहले क्या था बच्चों? बोलो शाबा, IS16 इसे खुद इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा जी, ठीक हो गया। 1 जनवरी 2022 पे दिया, ओके। द वेयर हाउस वाज एक्वायर्ड बाय जीएल ऑन 1 जुलाई 2019 एट अ कॉस्ट ऑफ 200 मिलियन। ठीक है जी। कहता एंड इज बीइंग डेप्रिशिएटेड 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है सर, ये बात भी समझ आती है। फेयर वैल्यू इस दिन की दी जिस दिन ट्रांसफर हुआ 206, ये तो कंफर्म बात है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल है, तो आनिया और जानिया, इस वाले क्वेश्चन, इस वाले ट्रांजैक्शन में तो खैर जानिया है, वो 206 से आनी है। ये तो कंफर्म बात है, बड़ी पढ़ी लिखी बात है बच्चों, ये तो कंफर्म बात है, ये बस जहन में रखिएगा। अगर आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो इधर ओपनिंग नहीं होगा, एडिशन नहीं, ट्रांसफर इन के तौर पे 206 मिलियन लिख भी सकते हैं आप। बहरहाल इधर आए बच्चों, अब मैं वर्किंग करता हूं जी इसकी। हमने अब इधर वर्किंग कर लें जी, वर्किंग नंबर 3। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेट डिस्क्रिप्शन, इधर आना है वेयर हाउस। एक बात आपके जहन में होनी चाहिए, हम इस तरह के कई क्वेश्चंस कर चुके हैं बच्चों, स्कॉर्पियो लिमिटेड में भी किया, फिर एग्जांपल नंबर 5 आई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो किताब में है वो भी की, स्टडी नोट्स में जो है। फिर उसके बाद हमने और भी क्वेश्चन इस तरह के किए हैं, सेंथेसिया मेरा ख्याल है, और भी इस तरह के क्वेश्चन किए। IS16 में कॉस्ट मॉडल है और आगे फेयर वैल्यू मॉडल है, सही है जी। तो आपने जिस दिन ट्रांसफर करना है बच्चों, याद रखना आपको रिवैल्यूएशन फिर करनी पड़ेगी, ये बात जहन में रखनी है आपने। अच्छा जी, वेयर हाउस, रिवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट और लॉस। सर ये क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं जिस दिन ट्रांसफर करना रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी बच्चों उस दिन जी। ये है जी फर्स्ट, किस दिन खरीदा था हमने? ये हमने खरीदा था बच्चों 1 जुलाई 2019 पे 200 मिलियन का। 1 जुलाई 2019 पे खरीदा हमने। सर अब हमें क्या चाहिए बच्चों? अब बहुत तवज्जो से बात सुननी, इस दिन हमने खरीदा था, हमें ना बुक वैल्यू असल में चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? बुक वैल्यू चाहिए हमें। और बहुत तवज्जो से बात आपने सुन लेनी है बच्चों, बहुत तवज्जो चाहिए आप लोगों की, हमें ना चाहिए बुक वैल्यू। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बुक वैल्यू ऐसे आ जाती है, लेकिन एक चीज का ख्याल करना है आपने, इधर देखना बच्चों, इधर देखना। इसका मतलब है जी ये तो कॉस्ट मॉडल था ना, इधर जो ओपनिंग बैलेंस आना है, इधर आना है 200। कितना आना है बच्चों? 200, जितने पर खरीदा ये 200 आना है। कॉस्ट मॉडल है ना, कॉस्ट मॉडल है, इतने पे खरीदा, ये चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। ये हमारे वाले साल में 1 जनवरी 2022 पे ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर बात की बात है, एडिशन नहीं है, ट्रांसफर ये नहीं है। हाँ सॉरी, ये वाला ट्रांसफर होगा होगा, ये भी होगा रिवैल्यूएशन की वजह से। इधर देख लेते हैं क्या क्या चीजें आनी है। इधर ओपनिंग में भी कुछ आना है भाई, कुछ साल आपने इस्तेमाल भी तो किया ना। आपने क्या उसका नाम है 1 जुलाई 19 पे खरीदा था आपने, इस्तेमाल भी किया इसको। इधर इधर भी कुछ आना है, इधर भी कुछ आना है। अच्छा, इस तरह करते हैं जी। और डेप्रीसिएशन भी आनी है 6 महीने की, ये डेप्रीसिएशन भी 6 महीने की आनी है। तो हम ऐसे करते हैं, हम ओपनिंग पे ना, ओपनिंग पे ना बुक वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं। मेरा ख्याल है हम निकाल सकते हैं जी। ये जी ओपनिंग क्या है बच्चों? ओपनिंग है जी हमारे वाले साल का शुरू है 1 जुलाई 2021 है बच्चों। तो 2 साल ये करते हैं इस तरह। हम इधर आते हैं जी, वर्किंग 3.1 करते हैं जी। हमें चाहिए बुक वैल्यू एज ऑन 1 जुलाई 2021 पे चाहिए चांद। चांद नहीं चाहिए, बुक वैल्यू चाहिए बच्चों। इधर आए जी, ये है बुक वैल्यू। कैसे आएगी? कॉस्ट इंटू 1 माइनस डेप्रीसिएशन का रेट जो कि 10% है बच्चों। तो और एन इधर आ जाएगा। कॉस्ट कितनी है जी? ₹200 मिलियन।
1 में से -10% करें तो 0.90 आएगा बच्चों। और n कितना है 2 साल, 19 पे खरीदा था ना, 19 पे खरीदा था, 1 जुलाई 2019 से लेके 1 जुलाई 21 तक 2 साल बनेंगे बच्चों। तो इसकी बुक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम। ये मेरा ख्याल 162 मिलियन आती है बच्चों। दुआ कर रहे हैं अल्लाह करे सर की गलत आ जाए ये वाली बुक वैल्यू। जी बच्चों 162 मिलियन आ गई बच्चों बुक वैल्यू। ये ओपनिंग पे बुक वैल्यू है। अब देखना जरा गौर से। अब बच्चों अगर कॉस्ट है, बड़ी सिंपल सी बात है 200, और बुक वैल्यू है जी, ये फॉर्मूला होता है ना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। तो हमें तो क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी शायद चाहिए होगी ना, बुक वो उधर हमने लिखनी है ना, हमने लिखनी है वो क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बनाना है। तो कॉस्ट है बच्चों ₹200, ये एक्स है जी, क्यूमुलेटेड नहीं पता, ये है 162 मिलियन। तो मेरा ख्याल है जी क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ जाएगी 38 मिलियन। मेरा ख्याल है जी यही जवाब है इसका। अच्छा जी, उम्मीद है बात समझ गए आप लोग। अब इस तरह करते हैं जी, इधर आए बच्चों, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और हम लिखते हैं जी 1 जुलाई 2020 यानी ओपनिंग तक एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है ना बच्चों, वो है जी 38 मिलियन। वर्किंग नंबर 3.1 का रेफरेंस देते हैं बच्चों जी। आ गई हमारे पास ना बुक वैल्यू। इस तरह भी कर सकते थे आप इधर बुक वैल्यू लिखते, इसको बैलेंसिंग ले लेते, ऐसा भी तो हो सकता था ना जी। बुक वैल्यू आ गई है बच्चों हमारे पास 162 मिलियन जी। पहले ना मैं जरा आज तक कितनी डेप्रीसिएशन चार्ज हो गई है 2 सालों में, ये आ गई बच्चों 38 वर्किंग नंबर 3 से, या 3.1 जो भी है। अच्छा बच्चों, आपने 3 लिखा ना, इसके आगे 3.1 लिखा होगा, एग्जामिनर उधर चला जाएगा। अच्छा, अब आपने 6 महीने से क्या करना है बच्चों, 31 दिसंबर 2021 के एंड तक, या इस तरह भी लिख सकते हैं 1 जनवरी 2022 भी लिख सकते हैं। आपने इसे करना है मेरे चांद, डेप्रीशिएट करना है 162 मिलियन। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो रेट इसी पे लगेगा ना, 162 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, 8 आएगा जी, मेरे ख्याल से 8 आएगा जी। आ जाए जी इधर जी, 8 आया बच्चों इधर, और इधर आ जाएगा जी 154। 31 दिसंबर 2021 ये आ गई बच्चों बुक वैल्यू। आप इसे 1 जनवरी भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इस डेप्रीसिएशन को तो पहले मैं लिख दूं ना जी 8 रुपए को, ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ये तो लिखूं ना बच्चों, मैं ये तो लिखूं वर्किंग 3 जी बच्चों। आज तक यानी ओपनिंग तक इतनी, और 6 महीने ये वाले डालूं तो ये 46 मिलियन बनती है। आज तक इतनी डेप्रीसिएशन किताबों में चार्ज हो चुकी है। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, अब मैं क्या करूं, अब हमने लेके जाना है इसे किधर बच्चों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल में। तो 1 जनवरी 2022 पे आना है बच्चों, और रीवैल्यूड अमाउंट उसने आपको खुद बताई हुई है बच्चों। इधर आए जी, ये फेयर वैल्यू जो है, ये फेयर वैल्यू 206 मिलियन, ये आपने उसने आपको खुद बताई है 206 जी। जी बच्चों, ये आ जाएगा जी रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये आती है बच्चों कितनी, 52 मिलियन का सरप्लस आएगा जी, मेरा ख्याल है 52 मिलियन सर। अब इधर आना है आपने, एक आपने लगानी है बच्चों लाइन, ये वाली इस तरह जी। अब अब हमने डेप्रीसिएशन की एंट्री कर दी। अच्छा, एक बात ना बहुत तवज्जो से सुनने वाली है। बच्चे कहते हैं सर जब क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं ना आप तो बड़ा आसान लग रहा होता है, जब खुद करते हैं फिर मुश्किल लगता है। उसकी रीजन है ना, देखिए मैंने स्टेप्स फॉलो किए हैं, जो जो काम करता जा रहा हूं मैं उसको पोस्ट करता जा रहा हूं, पोस्ट करता जा रहा हूं। मैं वेट नहीं कर रहा, मुझे पता मैं भूल जाऊंगा बाद में, मैं साथ साथ पोस्ट कर रहा हूं। मैंने जी कॉस्ट लिख दी साथ ही,
मैंने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी साथ पुट कर दी, मैंने बच्चों क्या उसका नाम है जी, ये बुक वैल्यू तो आ गई ना, मैंने डेप्रिसिएशन भी साथ ही पोस्ट कर दी। अब रिवैल्यूएशन है, मैं इसके 2 स्टेप्स भी साथ करूंगा। मेरे ज़हन में ना स्टेप्स चल रहे हैं जी, मेरे ज़हन में ना स्टेप चल रहे हैं जी, कि मैंने एक-एक चीज़ को ना पोस्ट करना है, वो स्टेप चल रहे हैं, वो स्टेप चलते हैं तो मैं साथ-साथ कर रहा होता हूँ काम। जी, आपने भी ना तरतीब से चलना है, सीक्वेंस से चलना है। अच्छा बच्चों, बहुत तवज्जो चाहिए। अब इधर देखना है जी, इधर से लेके इधर तक कितनी डेप्रिसिएशन है जिसको एलिमिनेट करना है। रिवैल्यूएशन का पहला स्टेप है ये 38 की ये नजर आ रही है और 8 रुपए की ये 46 की। और इधर आएंगे ना मेरे मासूम दोस्तों, तो इधर भी आपको 46 मिलियन की नजर आ रही है जी। इधर से आप इसे एलिमिनेट कर दें 46 को। स्टेप नंबर 1 जी, रिवैल्यूएशन का, एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट बच्चों 46 मिलियन से ही क्रेडिट। उम्मीद है मेरी बात समझ गए आप। इसका रेफरेंस ना भी दे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इधर से ही आनी है ना, यही एलिमिनेट की ना आपने, यही वाली एलिमिनेट की आपने। रेफरेंस देना है तो वर्किंग नंबर 3 लिखते हैं। अच्छा नेक्स्ट बच्चों, अब दूसरा स्टेप क्या होगा सर जी? दूसरा स्टेप क्या होगा बच्चों? दूसरा स्टेप होगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस। जी मुहतरम, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस 52 रुपीज का आ रहा है जी। अब इधर गौर से देखना है आपने कहना जी एसेट क्या हो गया बच्चों? डेबिट कितने से? 52 से। ये है जी वर्किंग नंबर 3 जी, एसेट डेबिट। और इधर आना है जी वेयर हाउस। ओपनिंग पे तो नहीं था, ये तो कॉस्ट मॉडल है। अच्छा जी, इधर आना, इधर और रोज कितना आया जी? 52, और इसके साथ वर्किंग का रेफरेंस लिख देना है आपने 3 जी मोहतरम। अच्छा जी, ये आ गया जी आपका, ये हमने 2 स्टेप्स रिवैल्यूएशन के कर दिए। और एक बात याद रखना है आपने, एक बात याद रखना है, ये कॉस्ट मॉडल है जी। कॉस्ट मॉडल हमने असल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना। हमने क्या किया बच्चों? हमने मजबूरन इसको रिवैल्यू किया। अब ये सरप्लस किताबों में ऐसे ही पड़ा रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये इस दफा पहले भी 1-2 दफा ये बात डिस्कस हुई है, ये पड़ा रहेगा। ठीक है जी। आप देखो ना आगे फेयर वैल्यू मॉडल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, डेप्रिशिएट तो होना ही नहीं है, तो सालाना बेसिस पे रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट ये कर ही नहीं सकता मैं। ये पड़ा रहेगा बच्चों। जब एसेट डिस्पोज होगा तो डिस्पोजल के वक्त एक ही एंट्री होनी है जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ये ऐसे ही पड़ा रहेगा बस। उम्मीद है मेरी बात समझ गए हैं। अच्छा, और इधर कुछ नहीं करना बच्चों, ये तो साल के एंड वाली हम लिखते हैं ना, इधर नहीं करना कुछ, इधर कुछ नहीं करना, ये सिर्फ प्लांट की इधर आनी है बस। ये नहीं, इधर हरकत ये नहीं करनी है। सही है जी, ये तो हमने ट्रांसफर कर दिया ना बस, ये तो साल पे ये पड़ा ही नहीं हुआ एंड हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे पास पड़ा ही नहीं है ना, ये तो वेयर हाउस पड़ा ही नहीं एंड पे हमारे पास, ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चला गया। अब इधर गौर से देखनी है आपने बात बच्चों। अब आप इधर आना है आपने, अब आपने मुझे बहुत तवज्जो से बात बतानी है बच्चों। इधर देखो, इधर अब आपने गौर से बात सुननी है मेरी, मेरे मासूम दोस्तों इधर देखो। इधर ना अब क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आंडा पड़ी हुई है, सिफर पड़ी है, सिफर पड़ी है बच्चों, सिफर देख लें आप, सारी लिमिनेट होगी ना रिवैल्यूएशन के वक्त। और बच्चों इधर देखो, इसका टोटल करेंगे ना, ये आएगा बच्चों क्या? 206 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा बच्चों? 206 के इक्वल आएगा। उम्मीद है मेरी बात आप समझ गए हैं। अच्छा, अब बहुत तवज्जो से सुननी है, ये 206 आएगा, ये 206 आएगा, ऐसे ही है जी। तो बच्चों इससे क्या करना है आपने? आउट करना है। क्या करना है बच्चों? आप कर लें, कैलकुलेशन कर लें बेशक। पहला स्टेप क्या होगा जी? डिस्पोजल जी, ट्रांसफर। पहला स्टेप क्या होगा? ये देखें इधर, आपने कहना, अगर आप इसकी एंट्री पूछते हैं ना, इसकी एंट्री ये होगी बच्चों, ये है जी डेबिट और ये क्या है सर जी? क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बता दिया था सर जी, फेयर वैल्यू मॉडल है, इसने फेयर वैल्यू पे जाना है, 206 से जाना है। और क्रेडिट क्या होगा? इधर देखें, ये है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये है IAS 40 के मुताबिक। और बच्चों इधर ये है जी IAS 16, इसको आप लिख दें जी बेशक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। उसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों? वेयर हाउस का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं जी IAS 16 के मुताबिक। ठीक है जी, ये कॉस्ट है जी, कॉस्ट, या सॉरी इस टाइम तो आप इसकी क्या कहेंगे? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कहेंगे ना। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इसकी कितनी है बच्चों? 206 पे है ये एसेट आपका पड़ा हुआ, ये किताबों से निकल जाएगा। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब रीवैल्यूड अमाउंट, या फिर क्या होती है बच्चों? कॉस्ट होती है। ये रीवैल्यूड अमाउंट पे पड़ा होगा, 206 से मैंने क्रेडिट कर दिया। अच्छा जी, और मैं डेबिट किसे करूंगा बच्चों? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बच्चे आप कहते हैं ना सर बुक वैल्यू से किताबों से बाहर जाना है एसेट ने, बुक वैल्यू से।
ये किसके मुताबिक, IAS 16 के मुताबिक। ये तो सारा एलिमिनेट हो गया होगा जब रिवैल्यूएशन हुई होगी। तो ये मेरे भाई ये है, सही है जी। तो आपने अपने एसेट को देखा जाए तो आपने अपने एसेट को बुक वैल्यू से ही किताबों से बाहर किया है, जो कि 206 बनती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आंडा रिवैल्यूएशन की वजह से एलिमिनेट हो गई है, और ये रिवैल्यूड अमाउंट ये आपकी कितनी बनती है बच्चों, 206 बनती है। उम्मीद है मेरी बात समझ गए हैं। ठीक है सर, ठीक है बच्चों, ये आपका स्टेप नंबर 1 होता है, ये 2 होता है, सही है सर। और एडिशन के केस में अगर कोई नया एसेट आ रहा है तो वो स्टेप नंबर 3 होता है। खैर इधर तो नहीं, इधर तो ट्रांसफर है, तो कैश का आना जाना ये बातें नहीं होती। चले बहरहाल, उम्मीद है ये बात समझ गए हैं। इधर से आप क्या करेंगे बच्चों, आउट करेंगे। इसलिए मैं कह रहा था इधर इस कुछ नहीं आता, ये आपने ना बेफिक्र रहना है। इधर कितना आना है बच्चों, ट्रांसफर इन या आउट, आउट है 206 से, डिस्पोजल नहीं है, इधर आएगा आंडा। और यही चीज जाके बन जाएगी बच्चों इधर ओपनिंग बैलेंस नहीं, एडिशन नहीं है, इन है 206। वर्किंग का रेफरेंस देना है वर्किंग नंबर 3। उम्मीद है मेरी बात समझ गए आप लोग। अच्छा इधर भी देख लें आप, इधर भी देख लो बच्चों, इधर भी देख लो। जब आपने ये करना है ना, ट्रांसफर करना है 1 जनवरी 2022 पे ट्रांसफर करना है, आपके लिए समझा रहा हूं। आपने कहना जी ट्रांसफर, क्या करना है बच्चों, ट्रांसफर। इधर से क्या होना है, 206 खत्म हो जाना है, और ये सरप्लस ऐसे ही किताबों में पड़ा रहना है टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। जी, तो इधर आना है 1 उम्मीद है बच्चों मेरी बात आप समझ गए हैं। सॉरी ये 52 ऐसे ही पड़ा रहेगा। चलें नहीं, ठीक है जी। इधर आंडा, तो ये मैंने 206 ही आउट किया ना इधर से, ये मैंने 206 ही बच्चों इधर से आउट किया ना, ये वाला। अच्छा अब इधर आए जी, इधर 6 महीने आपने बहरहाल डेप्रीशिएट तो किया। तो इधर बच्चों बताएं मेजरमेंट बेसिस क्या है। मेजरमेंट बेसिस हैं जी, आप बहुत तवज्जो से बात सुननी है आपने। इधर अब मेजरमेंट बेसिस क्या लिखनी है, ये भी एक मसला है। मेजरमेंट बेसिस क्या लिखेंगे, मेजरमेंट बेसिस क्या लिखेंगे, ये भी एक मसला है। चलें ये देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब लिख लेना आगे रिड्यूसिंग, ये मेरा ख्याल 10% था, मैं एक दफा देख लेता हूं, कोई कैलकुलेशन तो नहीं गलत होगी मेरे भाई, ये भी एक दफा देखना पड़ेगा जी। कैलकुलेशन सारी सही है, कैलकुलेशंस ओके हैं सारी, ओक्स हैं ओक्स हैं ओक्स हैं जी, ठीक है। मोटी मोटी नजर मारी जी, ओके जी। अच्छा जी ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये 10% ही है जी, ये 10% ही है, ये 10% है। ये इधर से भी देख सकते हैं, आप लोग भी देख सकते हैं, ये 10% ही है, ये लिखा हुआ है ना, एट द रेट 10% पर एनम ये। अच्छा जी इधर आपने जरा सोचना है कि मेजरमेंट बेसिस क्यों होंगी। उसने नीचे अदर इंफॉर्मेशन में बहुत तफसील से इधर लिखा है कि कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल पीपी। बेशक आपने रिवैल्यूएशन इधर परफॉर्म की है, लेकिन बच्चों एक्सेप्शन है। क्या है बच्चों, आपने एक्सेप्शन की तरफ नहीं जाना, आपने क्या लिखना है बच्चों, इधर बोलो शाबाश, आपने इधर कॉस्ट मॉडल ही लिखना है। बेशक रिवैल्यूएशन है, लेकिन बच्चों वो रिवैल्यूएशन किस वजह से है, ट्रांसफर करना है आपने IAS 40 में, वो आगे फेयर वैल्यू मॉडल है, इस वजह से आपने रिवैल्यूएशन परफॉर्म की। लेकिन इसमें मॉडल तो कॉस्ट मॉडल ही है ना, जो हमेशा ये किस किस मॉडल के मुताबिक ट्रीट होता हुआ आया, कॉस्ट मॉडल के मुताबिक। वो तो मजबूरन आज आपने क्या उसका नाम है जी, रिवैल्यूएशन मॉडल तक इसे लेके गए हैं। उम्मीद है मेरी बात समझ गए हैं। इधर आपने कॉस्ट मॉडल ही लिखना है, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट बच्चों। अब मैं चाहता हूं, कंप्लीट तो हो गया, अब मैं ये चाहता हूं बच्चों कि आप क्या करें। हाँ एक बात और बस, ये जो मैंने 52 मिलियन इधर लिखा हुआ है ना, और मैंने कहा इसी तरह किताबों में पड़ा रहेगा टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल, ये देखें ये वेयर हाउस पे आपको ये नजर भी आ रहा है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी अब मैं ये चाहता हूं, मैं जरा ना एग्जामिनर कमेंट्स पढ़वाऊंगा आपको इसके, कि हमारे एग्जामिनर साहब क्या कहते हैं बच्चों इसके बारे में, कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया जी, ये क्वेश्चन कैसा सॉल्व किया बच्चों ने। अगर आप प्रैक्टिस करें ना, प्रैक्टिस करें, इस सवाल से ना बच्चे डरते हैं, ये बड़े सवालों से। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करें ना बच्चों, तो यकीन करें ये क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, ये क्वेश्चंस बड़े आसान हो जाते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे मासूम दोस्तों। अच्छा जी
हाँ, ये ऑटम 2022 का सवाल है। ऑटम 2022 का सवाल है जी, ऑटम 2022 जी। मैंने जाना है एग्जामिनर कमेंट्स पे। ऑटम 2022 और ये नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 9 होता है जी। ये क्वेश्चन नंबर 9 होता है। ये देखिए ऑटम 2022 का ये क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं। और इसमें कितने परसेंट मार्क्स बच्चों ने सिक्योर किए हैं जी? 19%। वेरी पुअर परफॉर्मेंस इन दिस क्वेश्चन। यानी आप ये देख लें, मेरा ख्याल है जी 19% कितना बनता है? 3.8 बनेगा शायद। 20 में से अल्लाह के बंदो 3.8 बनेगा यार 3.8। मैं अभी आपको इसकी मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा ना, तो आप इधर देखना, जरा इधर देखना बच्चों। अगर मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम दिखाऊं ना, ये नोट की हेडिंग देने के, ये फॉर्मेट बनाने के, ये मेजरमेंट बेसिस वगैरह लिखने के, ये फॉर्मेट सेट करने के, ये 3 चीजें, ये लिखने के, ये अंग्रेजियां लिखने के, इधर ये लिखने के, आप यकीन करें 7 से 8 नंबर है। मैं अभी आपको मार्किंग स्कीम दिखाता हूं। अगर आपको नहीं भी, आप फॉर्मेट फॉर्मेट में पुट चीजें कर देंगे ना, आप ये अंग्रेजियां लिख देंगे, आपके 8-9 नंबर फिर भी आ जाने हैं। नहीं आपको यकीन है ना, मैं आपको मार्किंग स्कीम दिखा देता हूं। बहरहाल आप इधर आए, जी क्वेश्चन नंबर 9 पे आए। कहता जी schedule of property plant and equipment was incomplete in terms of presentation। कहता जी बच्चों ने ना क्या किया, ये जो प्रेजेंटेशन ही सही नहीं है। बच्चों को पता ही नहीं इसमें चीजें क्या क्या आनी है। कहता उन्हें फॉर्मेट ही नहीं बनाना आता, फॉर्मेट सेट करना ही नहीं आ रहा कि ट्रांसफर इन आना है, आउट आना है, नहीं आना, रिवैल्यूएशन। कहता फॉर्मेट ही नहीं बनाना आता, स्केड्यूल ही नहीं बनाना आ रहा, फॉर्मेट ही नहीं बनाना आ रहा। तो ये देखो, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो ऐसा मसला नहीं होगा, हमें तो रट्टा हुआ है। अच्छा जी, कहता एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन टू द वेयर हाउस। कहता है जो एडजस्टमेंट है ना रिवैल्यूएशन में, वो जो मजबूरन आपको रिवैल्यूएशन पे लेके जाना पड़ा, वाज नॉट प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड। कहता है ये प्रेजेंट ही नहीं करनी है ये आपको कि इन के आउट कैसे होने, एंड और इनकरेक्टली बाइफरकेटेड इनटू रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड प्रॉफिट और लॉस। और फिर कहता, और फिर ये असल में कहना चाह रहा है जी, कहता ये जो आपने हरकत की ना, कहता ये जो बच्चों ने किया, ये कहता उनको ये पता ही नहीं था कितनी अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस में जानी है, कितनी प्रॉफिट और लॉस में। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला मसला नहीं होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपने इस तरह देखना है, क्या जो मैं काम कर रहा हूं, क्या मैं फेलियर की तरफ तो नहीं जा रहा? अभी तक तो इंशाल्लाह इन मसलों में हमें अपना मसला नजर नहीं आया। द रिवैल्यूएशन ऑफ द वेयर हाउस बिफोर रिक्लासिफिकेशन इनटू द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज नॉट कहता प्रेजेंटेड इनटू द नोट ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। इधर कहता रिवैल्यूएशन और सरप्लस में और प्रॉफिट और लॉस में सही बाइफरकेशन नहीं की। फिर कहता इसको सही तरह प्रेजेंट नहीं किया। इधर कहता ये प्रेजेंट ही करना नहीं आया बच्चों को, ये प्रेजेंट करना नहीं आया। हम तो इंशाल्लाह ये गलती नहीं करेंगे, हमने तो सीख लिया हुआ है, हम तो ये गलती नहीं करेंगे। हमें पता है जी रिवैल्यूएशन के अपने स्टेप्स हैं। हमें पता है जी सबसे पहले जी 6 महीने की डेप्रीसिएशन आनी है, सबसे पहले ओपनिंग आना है ये वाला, फिर इधर ओपनिंग आना है, फिर 6 महीने की डेप्रीसिएशन आनी है, तरतीब से चलना है आपने। फिर उसके बाद ये रिवैल्यूएशन होनी है, ये ट्रांसफर किया हमने, ये ट्रांसफर किया, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन को इनकॉर्पोरेट किया बच्चों। अब सारी चीजें हो गई हैं। अब जो रिवैल्यूड अमाउंट है उससे एसेट को बाहर निकालना है, हमने ट्रांसफर करना है। ये आपने 206 से क्या कर दिया बच्चों, मिलियन से आउट कर दिया और इधर इन कर दिया बच्चों। क्या मेरी बात समझे आप लोग जी? ये इधर आपका 206 नजर आया नहीं, इसको इसकी फेयर वैल्यू को अपडेट भी तो करना है ना, मुझे याद आ गया। ये फायदा होता है फेयर वैल्यू, ये फायदा होता है फॉर्मेट को देखने का। इसकी फेयर वैल्यू देख लेते हैं, मेरा ख्याल है 214 है। कहता जी नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज नॉट प्रेजेंटेड एट ऑल। ये कहना चाह रहा है पेपर में प्रेशर होता है। कहता बच्चों को याद ही नहीं रहा, कहता बच्चों को याद ही नहीं रहा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी नोट बनाना है। अल्लाह के बंदो इसके भी नंबर हैं, अच्छे खासे नंबर होंगे इसके, कुछ 4 5 6 नंबर तो इसके होंगे। कहता है बच्चों को याद ही नहीं रहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी नोट है। तो ये गलतियां हमने इंशाल्लाह पेपर में नहीं करनी। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह हमसे अगर गलती होती भी ना, तो शायद इसमें हम कोई गलती करते। ओवरऑल हमारे तकरीबन इसमें से 14-15 मार्क्स आने चाहिए। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते जाएंगे, इतने आ जाएंगे, परेशान नहीं होना। हाँ, एक छोटा सा काम रह गया। आइए जरा क्वेश्चन की तरफ आए मेरे मासूम दोस्तों, इधर आए। ए ये कहना चाह रहा है फेयर वैल्यू अपडेट भी तो करनी है ना, 30 जून 22 फेयर वैल्यू अपडेट करना ना भूलना, इसके भी मार्क्स हैं। कहता साल के एंड पे ये एसेट कितने पे पड़ा हुआ है, इसकी फेयर वैल्यू कितनी है बच्चों, 214। तो फेयर वैल्यू गेन कितना जी, 8 मिलियन। चले सिंपल है बच्चों, ये बैलेंसिंग ले लिया ना आपने, ये बैलेंसिंग ले लिया। चलो जी, उम्मीद है मेरी बात समझ गए आप। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ जी आपको ना मैं मार्किंग स्कीम भी दिखा दूँ एक दफा।
मार्किंग स्कीम भी दिखा दूं मैं आपको, मार्किंग प्लान। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, अब आपने ना ये देखते जाना, इधर देखना है आपने गौर से, यार कितने आसान है मार्क्स लेने मेरे चांद। इधर देखो, कहता जी अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ स्केड्यूल बनाने के जो मार्क्स है ना बच्चों, इधर देखो, कहता प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के 2 नंबर हैं जी, ओपनिंग बैलेंसेस को लिखने का 1.5 है। इधर देखना आप मार्क्स कैसे लेते हैं पेपर में, इसलिए कहता फॉर्मेट पक्का करो, कॉन्सेप्ट्स हो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करो, पेपर पास होगा, आराम से पास होगा। ये देखो, कहता ये फॉर्मेट सेट करने के ना, ये फॉर्मेट लिखने के, ये कहता इसके 2 नंबर है। उसके बाद कहता जी ओपनिंग लिखने के, ओपनिंग लिखने में क्या मसला होना था बच्चों, कहता 1.5 है। अच्छा, उसके बाद कहता एडिशंस, एडिशंस एंड रिक्लासिफिकेशन, ये जो रिक्लासिफिकेशन है ना बच्चों, इन और आउट, इन और आउट, ये वाला कहता जी इसके 1 कितने हैं जी, 2 मार्क्स हैं। डेप्रीसिएशन तो यार हर बच्चे ने निकाल लेनी थी, डेप्रीसिएशन में इंशाल्लाह आपने गलती नहीं करनी, इसमें मसला ही नहीं है। कहता जी इसके 2.5 मार्क्स हैं। रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट के 3.5 नंबर है मेरे भाई। रिवैल्यूएशन भी आप में से हर बच्चे ने कर लेनी थी। हाँ, आपको मसला कहाँ आना था मुझे पता है, वो शायद आपको ट्रांसफर इन और आउट में आता, लेकिन इतना मुझे पता है कि जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट ठीक है ना, आगे फेयर वैल्यू मॉडल है, तो आपने किस अमाउंट से एसेट को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड करना, ये 206 से, तो वो ये भी सही कर लेगा इंशाल्लाह। अदर डिस्क्लोजर्स, अब मेरी बात सुनिए, अदर डिस्क्लोजर्स कौन से हैं, इधर देखें, अदर डिस्क्लोजर्स ये हैं बच्चों, ये हैं बच्चों, ये इसके 2.5 मार्क्स हैं। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? यार ये तो हर बच्चे ने लिख लेने थे अल्लाह के बंदो। अदर डिस्क्लोजर 2.5, सही फॉर्मेट बनाना, ओपनिंग बैलेंस लिखना, 2 इधर से, 1.5 इधर से, 3.5 और 2.5 कितने हुए, 7 हो गए बच्चों। 3.5 और 2.5 कितने, 6 हो गए। 6 में से डेप्रिसिएशन इंशाल्लाह आपने निकाल लेनी थी, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट भी कर लेनी थी, यार मुश्किल तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाना, कहता नोट बनाने के शेड्यूल, कहता स्केड्यूल बनाने का 1 नंबर है। एडिशन और रिक्लासिफिकेशन, ये तो यार आपने कर ही लेनी थी ना, इसमें तो मसला नहीं, एडिशन लिख लेते यार, ये तो कर लेना था इंशाल्लाह। 2 इसमें से आए। कहता फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, फेयर वैल्यू अपडेट जो करनी है ना, इधर आपने 54 लिखा, इधर 8 लिखा, कहता इसके 2 नंबर हैं। फिर कहता जी अदर डिस्क्लोजर, अदर डिस्क्लोजर का मतलब द फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी, ये लीज रेंटल अर्न, कहता जी इसका 1 नंबर है। तो बच्चों पास होने के लिए नंबर मौजूद होते हैं, बिल्कुल मौजूद होते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। अगर एक एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही, जो समझ आता है वो करो। मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे ने एडजस्टमेंट नंबर 2 नहीं की और फिर भी आपके 15-16 नंबर आ जाने, अल्लाह के बंदो, उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे हैं, इंशाल्लाह अप्लाई भी करनी है, पेपर पास हो जाएगा अगर इस तरह चलेंगे। ठीक है जी, ये पार्ट खत्म कर दें।